हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप एसएससी के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या किसी बैंक के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हो उसमें जनरल इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को ही मिलेंगे। जनरल इंग्लिश जो है आपके हर एग्ज़ाम्स के सिलेबस में आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जिनकी जनरल इंग्लिश अच्छी नहीं है तो उनके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनकी जनरल इंग्लिश अच्छी है तो उनके लिए कोई बात नहीं, लेकिन जिनकी जनरल इंग्लिश अच्छी नहीं है उनके लिए ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो हो सकता है, क्योंकि यहाँ मैं आपको जनरल इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे कवर करवाने वाली हूँ जो कि इससे पहले कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जैसे ग्रामर आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेगी, ठीक वैसे ही क्वेश्चंस मैं आपको आज कवर करवाने वाली हूँ। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन दिखेगा, उस आप बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो मैं डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट फिल्स इन द गिवन सेंटेंस करेक्टली। द पिक्चर्स आपको बताना है कि यहाँ ब्लैंक्स में आपको बताना है कि कौन सा वर्ड आएगा। द पिक्चर्स ऑन द माइक्रोफिल्म आर वेरी स्मॉल। माइक्रोफिल्म की जो पिक्चर है वो बहुत ही स्मॉल है और कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई, और मतलब उसको आप किसी जो ग्लासेस आते हैं उसके बिना देखने के लिए, उसके बिना आप नहीं देख सकते। तो क्या आएगा? और आएगा, है ना, बहुत छोटी है इसलिए नहीं देख पा रहे हैं, तो क्या आएगा? और आएगा। और कहाँ है? ये वो वाला और नहीं, ये जो और है उसका मीनिंग अथवा होता है, तो ये नहीं आएगा। ये हिंदी में जो और की मीनिंग जो होती है ना वो आएगा, जिसकी मीनिंग होते हैं ये एंड और ये होता है और, तो ये वाला और आएगा। द पिक्चर्स ऑन द माइक्रोफिल्म आर वेरी स्मॉल एंड कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई, जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू इट्स अदरवाइज। अदरवाइज में कैसे करना है? ऑप्शंस के थ्रू करेंगे इसे अपन। द पुअर आर हेल्प्ड बाय हर। देखिए, एक पुअर की बात की जा रही है जो किसी महिला के द्वारा उसकी मदद की जा रही है, तो कैसे? शी हेल्प्स द पुअर, बिल्कुल इजी। किसी महिला ने उस पुअर की मदद की, ठीक है, मदद करती है, ठीक है। अब ये शी हेल्प्ड द पुअर, ये तो फिर चेंज तो हुआ ही नहीं, वॉइस तो चेंज ही नहीं हुई। हेल्पिंग में ये नहीं, ये बात ही नहीं चल रही। देखिए, हमेशा याद रखो एस जो है ना वो आगे जाके अपन को काय में चेंज, एस या ई एस, एस या ई एस काय में चेंज होता है, एस या ई एस आगे जाके ई डी में चेंज होता है। अब ई डी में जो यहाँ चेंज हुआ है तो यहाँ पे एस या ई एस ही देखना पड़ेगा आपको। इसमें भी एस या ई एस नहीं है, इसमें भी एस या ई एस नहीं है, इसमें भी या ई एस नहीं है। किसमें? हेल्पिंग वर्ड में। ये है हेल्पिंग वर्ड, इसका इसमें देखना चाहिए अपन को। तो इन तीनों में ही एस या ई एस नहीं है जो ई डी में चेंज हुआ है, ये वाला एस या ई एस ई डी में चेंज हुआ है। तो मतलब कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन हो गया शी हेल्प्स द पुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस एज डायरेक्टेड। ठीक है, इसमें भी वही चेंज नहीं, इसमें उन्होंने दिया हुआ द नेगेटिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, नेगेटिव फॉर्म में चेंज करना है, लेकिन याद रखिएगा कि सेंटेंस के मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। जैसा कि बचपन में करते थे, शी हेल्प हर, शी नॉट हेल्प हर, आई ईट फ्लावर, आई ईट फूड, आई नॉट इट, ऐसा नहीं करना। इसमें ऐसा करना होता है कि मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। हरीश इज़ अ वाइज बॉय, मतलब हरीश अगर वाइज बॉय है, मतलब एक ईमानदार व्यक्ति है, तो उसका आपको मीनिंग चेंज नहीं करना है, क्योंकि हरीश को ही आप ईमानदार वैसा व्यक्ति कर दो जो ईमानदार नहीं हो, है ना, धूर्त व्यक्ति नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो हरीश इज नॉट अ फुलिश बॉय, मतलब हरीश कोई फुलिश बॉय नहीं है, मतलब ईमानदार है वो। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही। अगर सेकंड की तरफ चलते हैं, हरीश इज नॉट अ वाइज बॉय, तो उन्होंने तो नेगेटिव सेंटेंस तो है लेकिन मीनिंग ही चेंज कर दिया, तो ये भी गलत हो गया। हरी इज नॉट बीइंग की तो बात ही नहीं चल रही ना, सिंपल सेंटेंस चल रहा है, तो इसे सिंपल में ही रहने देंगे ना, इसको इज ही रहने देंगे। आगे चलते हैं, हरी इज नेवर अ वाइज बॉय, ये भी मीनिंग चेंज हो गया, तो इसका मतलब ये तीनों ही ऑप्शन जो है गलत हो गए। फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट फिल्स इन द गिवन सेंटेंस करेक्टली। ही सेंट हर अ लवली बुके, ठीक है, जो लड़के ने जो लवली बुके भेजा, मतलब उसने लवली बुके भेजा, कैसा था? ऑफ रेड रोज, रेड रोज का बुके था, ठीक है, ऑफ रेड रोज का। ये वाला ऑफ जो है ना, ऑफ, ये वाला ऑफ यहाँ पे का की मीनिंग पूरी कर रहा है। क्या कर रहा है? का की, ऑफ, ये का है,
रेड रोज का बुके भेजा, ठीक है, भेज दिया। रेड रोज विच द थ्रू ऑन द फ्लोर, है ना, विच शी थ्रू ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर फेंक दिया। ये ऑन क्या है, ये ऑन पर वाला पर है ना। तो ये कहाँ मिल रहा है, ऑफ और ऑन, ऑफ और ऑन ऑप्शन नंबर 4 में मिल रहा है, जो कि इसका राइट आंसर है। उसने उसको रेड रोज का बुके भेजा, लेकिन जो लड़की थी उसने उसे फ्लोर पर फेंक दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द मोस्ट सुटेबल डिटर्मिनर फॉर द गिवन सेंटेंस। बिकॉज हिज आर्ग्यूमेंट वॉज सो कन्फ्यूजिंग, उसका जो आर्ग्यूमेंट जो उसने की वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग थी, मतलब जो भी बहसबाजी उसने की वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग थी। अब कन्फ्यूजन वाला होगा तो क्या होगा, लोग समझ नहीं पाएंगे। पीपल अंडरस्टूड, बहुत कम लोग उसको जो है समझ पाए। बहुत कम के लिए यहाँ पे वेरी फ्यू आएगा, आ फ्यू नहीं आएगा, वेरी फ्यू आएगा। वेरी फ्यू जैसा कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है। बिकॉज हिज आर्ग्यूमेंट वॉज सो कंफ्यूजिंग, वेरी फ्यू पीपल अंडरस्टूड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू इट्स अदर वॉइस, ठीक है। शट द डोर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, देखते ही टिक कर दोगे आप, 2-3 बार अगर इसे सॉल्व करोगे। जब भी इस तरीके का आएगा शट द डोर, क्या किया है उन्होंने, एक तरीके से आदेश दिया है, उसमें बी आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लेट आना बहुत ज़रूरी है। तो ये लेट कहाँ आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड में नहीं आ रहा, आ जाओ। लेट द डोर बी शट, ठीक है, लेट द डोर बी शट, जैसा कि ऑप्शन नंबर थर्ड में दिख रहा है, लेट द बी शट, डोर शट, ये ही इसका राइट आंसर है, दरवाज़ा बंद रहने दो, ये इसका राइट आंसर है। ये शटेड वटेड अलग से कुछ नहीं करेंगे, सिंपल है, लेट द डोर बी शट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट फॉर्म, मतलब अगर डायरेक्ट में दिया हो तो इनडायरेक्ट में करेंगे और इनडायरेक्ट में दिया हो तो डायरेक्ट में करेंगे। द कस्टम्स ऑफिसर सेड, कस्टम ऑफिसर ने बोला कि व्हाट इज योर नेम, कोई भी ऑफिसर बोले व्हाट इज योर नेम, सिर्फ पूछा ही तो है, क्या करा है, पूछा है, पूछने के लिए आस्क्ड आएगा, आस्क और ई, देखो एस, ये यहाँ एस की बात नहीं है, आस्क ईडी वाला आएगा, तो ये भी इन सभी में है। आगे चलते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे पढ़िए, फिर से पढ़िए, द कस्टम ऑफिसर आस्क मी व्हाट माय नेम इज, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन टैग अपने आप ही लग गया, व्हाट माय नेम इज, ये इज जब जिसमें कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ जाए और सब्जेक्ट आगे आ जाए तो ये समझ जाओ कि इसका इस क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन यहीं आ गया, इसमें माय नेम ये सब कुछ भी अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही राइट आंसर है, आगे जाके दूसरे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। द कस्टम ऑफिसर आस्क्ड मी, ये तो इसका ट्रांसफॉर्म हो गया। व्हाट इज योर नेम का ट्रांसफर होता है व्हाट माय नेम इज, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द सुटेबल कंजक्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आई शैल बी हैप्पी, माय ब्रदर गोज विथ मी, मैं शेल बी मतलब क्या, हो जाऊंगा, मैं हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, आई शेल बी हैप्पी, मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। व्हेन जब मेरा भाई जो है मेरे साथ जाएगा, मुझे बहुत खुशी होगी जब मेरा भाई मेरे साथ जाएगा। तो जाने से पहले तो खुशी होगी नहीं, सिंस तो कंटिन्यूअस टेंस है, आफ्टर जाने के बाद की बात नहीं है, जाते ही जाएगा तब खुशी होगी ना, तो व्हेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से भी आसानी से एलिमिनेशन मेथड से आप कर सकते थे, तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल बकवास दिए हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही दिया है जो कि इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द मस्ट सुटेबल प्रीफिक्स for the given sentence. The coral reef of the Great Barrier Reef is, क्या है, इनकम्पेरेबल, मतलब जिसकी किसी से तुलना ही नहीं की जा सके, तो इनकम्पेरेबल ये उसकी तारीफ में बोले गए वर्ड है जो कि इनकम्पेरेबल है। इर उल्टा हो जाएगा, डिस भी उल्टा है, अन भी उल्टा है, इन तीनों से इसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी, इनकम्पेरेबल है जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज डैश ऑफ मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर एवरीवन कैन हैव अ ग्लास। देखो अगर आपको वैसे समझ में ना आए मीनिंग से, तो सेंटेंस को आप समझ के भी आपको राइट आंसर टिक लगा सकते हैं। एवरीवन कैन हैव अ ग्लास, सबको बहुत सारा पानी दूध लेने को मिल जाएगा, मिल्क का ग्लास मिल जाएगा, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में बहुत सारा दूध होगा। तो बहुत सारा के लिए क्या आएगा, प्लेंटी आएगा। यहाँ से अगर एक पल के लिए मान लेंगे आपको प्लेंटी का मीनिंग नहीं भी पता हो, ठीक है, प्लेंटी का मीनिंग आपको अगर ना भी पता हो, तो यहाँ पे तो सिंपल दिया ना, एदर आपको पता है या होता है, या फिर सम कुछ होता है, कुछ होता तो फिर सबको कैसे मिल पाता,
एवरी दूध वैसे भी अनकाउंटेबल नाउन है, तो एवरी तो वैसे भी नहीं आ सकता। प्लेंटी आएगा, प्लेंटी मतलब होता है प्रचुर मात्रा, प्रचुर मात्रा में, बहुत सारी मात्रा में। देयर इज अ प्लेंटी ऑफ मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर, एवरीवन कैन हैव अ ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। correct form of tense for the given sentence. They dash a lot of time brainstorming on the problem and have not yet reached the conclusion. बहुत ज़्यादा टाइम जो है कि उन्होंने बर्बाद कर दिया प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, और तब तक भी वो कंक्लूजन तक नहीं पहुँचे। तो दे के साथ हैव आता है, तो हैव दिख रहा है, हैज़ तो बिल्कुल नहीं आता, तो हैव आ गया। हैव जैसे कि ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, दे हैव स्पेंट, दे हैव स्पेंट, ये है इसका राइट आंसर। दे हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन द प्रॉब्लम एंड हैव नॉट येट रीच्ड अ कंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। यस्टरडे व्हाइल रशिंग टू कैच द बस आई लॉस्ट माई अम्ब्रेला। कल क्या था, भीड़ थी बहुत ज़्यादा रश था बस में, तो क्या हुआ कि अम्ब्रेला घूम गई। आई मस्ट हैव लेफ्ट इन द बस स्टॉप, मस्ट ही आएगा, उन्हें ऐसा लग रहा है कि वे बस स्टॉप पे छूटी होगी, तो क्या आएगा, आई मस्ट हैव लेफ्ट इन द बस स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द एप्रोप्रिएट आर्टिकल फॉर द गिवन सेंटेंस। आर्टिकल बहुत ईजी होते हैं, लेकिन हर एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। आर्टिकल में मोस्ट जो ट्रिक डालते हैं वो कहाँ डालते हैं, देखिए बताते हैं। कार्स फ्रॉम द अर्ली डेज, देखिए यहाँ इजी है, आप समझ गए। यहाँ आके आप कंफ्यूजन हो जाएंगे कि वॉवेल से शुरू होने वाला AEIOU, वॉवेल से शुरू होने वाले के आगे बहुत सारे लोग N लगा देते हैं, लेकिन वो N नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वॉवेल्स के साथ ही साथ प्रोनाउंसिएशन भी वॉवेल से ही होना चाहिए, जैसे आ ई ओ ये वाला होना चाहिए, लेकिन वंस में तो वा से स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो है वॉवेल्स से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन बोलने में भी वॉवेल्स से ही के ही वर्ड निकलने चाहिए हिंदी में। तो ये वंस है, तो ये तो वाह है, ऑन्स थोड़ी ना है। ऑन्स होता तो ज़रूर अपन एन लगा देते, लेकिन ये ऑन्स नहीं होता है, तो वंस होता है, तो वंस के आगे लगेगा दा। तो दोनों जगह दा कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है। द कार्स फ्रॉम द अर्ली डेज वर डिफरेंट फ्रॉम्स द वन वी सी टूडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पॉट द एरर। The crowd of people has gathered to watching the cricket match. Gathered to watching, ये ED ये बात हो चुकी है, ING चल रही है, तो ये दोनों ही बात एक साथ कैसे आ सकती है, वही आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ED से तो ये पता चलता है कि वो बात हो चुकी है, और ING से पता चल रहा है कि वो बात हो रही है। तो एक ही सेंटेंस में दोनों तरीके की बातें नहीं हो पाएंगी, और ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जो पोर्शन दिया हुआ है वही गलत है। गैदर टू वॉचिंग नहीं आएगा, गैदर टू वॉच्ड आएगा। Next question, fill in the blanks with the present perfect tense of the word from the given option. They dash their rooms so they are punished. They have not cleaned. देखिए punished ED आया, वो बात तो हो चुकी है, तो ये वाला भी गलत हो गया, ये वाला भी गलत हो गया। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। फिर से सुनिए, ED है इसलिए ये और ये दोनों गलत हो गए। अब आगे देखिए, हैव नॉट, दे एक से ज़्यादा हैं, तो हैज़ तो बिल्कुल नहीं आएगा, बस बचा क्या, ऑप्शन नंबर सेकंड। दे हैव नॉट क्लीन देयर रूम सो दे आर पनिश्ड, उन्होंने रूम साफ नहीं किया इसलिए उन्हें पनिश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द नाउन फ्रॉम द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। ऑब्जेक्शनेबल, ऑब्जेक्शनेबल के लिए कौन सी नाउन आएगी भाई, ऑब्जेक्शन होता है उसी से ऑब्जेक्शनेबल होता है, तो ऑब्जेक्शन से ही ऑब्जेक्शनेबल वर्ड बनता है, वही इसका राइट आंसर है। आगे पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर से पढ़ सकते हैं आप चाहे तो। द वुमेन टूक ऑब्जेक्शनेबल टू द अब्यूज लैंग्वेज यूज बाय द ऑटो ड्राइवर। ऑटो ड्राइवर ने अच्छी नहीं अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जिसका वुमेन ने क्या किया, ऑब्जेक्शन लिया। ऑब्जेक्शनेबल नहीं लिया, ऑब्जेक्शन लिया, तो ऑब्जेक्शन लिया मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, choose the appropriate preposition for the given sentence.
रिवर टेम्स फ्लो डैश द लंदन ब्रिज। ये तो आप समझ लीजिए, आप ब्रिज को चेंज कर दीजिए, नाम चेंज कर दीजिए या कुछ भी कर दीजिए। ओवर द ब्रिज, अंडर द ब्रिज, ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जंप वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, ये जंप वाले, थ्रो वाले, ये वाले क्वेश्चन आपको इंग्लिश में ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। रिवर टेम्स फ्लो, देखो ब्रिज के क्या ऊपर बहती है नदी? बिल्कुल नहीं बहती, ब्रिज के नीचे से बहती है। तो कहाँ से बहती है? अंडर आएगा इसका राइट आंसर, अंडर। रिवर टेम्स फ्लोज अंडर द लंदन ब्रिज। इस लाइन को आप बहुत बार रिपीट करिएगा, अपने आप ही आपका जो है एग्जाम्स में सही टिक करके आएंगे। एग्जाम में आप वैसे भी जब कोई क्वेश्चन पढ़ें तो अगर आपको ऑप्शन में से कोई सा फिल करना है वर्ड, तो क्या करेंगे कि आप उसे एक एक को फिल करके और रिपीट करेंगे मन ही मन सेंटेंस में, अपने आप ही आप राइट आंसर तक पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चूज द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। इफ ही डैश देयर, ही मस्ट हैव हियर्ड द टॉक। ही मस्ट हैव हियर्ड द टॉक। अगर वो यहाँ होता तो क्या होता? अगर वो यहाँ था तो वे क्या करता? उसने ये बात ज़रूर सुनी होती, तो ये था आएगा। इफ़ ही वॉज देयर, अगर वो यहाँ था तो उसने ये बात ज़रूर सुनी होती, तो वाज आएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। व्हेन, विल, प्रीपोजिशन, डिटर्मिनेशन, ये तो आपको देखने को ही मिलेंगे। जितने ज़्यादा आप सॉल्व कर सकते हैं करिए, बुक से कर सकते हैं बुक से करिए, बुक लेंदी लगे तो प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस सेट लगाइए, और साथ ही साथ में यूट्यूब के वीडियोस देखिए। एक वीडियो को 2 बार देखिए जिससे कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। चाहे मेरा वीडियो देखें या किसी और का वीडियो देखें, 2 बार ज़रूर देखें, जिससे कि वही क्वेश्चन, उस ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन अच्छे से समझ के पढ़िए। वही अगर आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप उन्हें सही टिक करके आ पाएंगे। देखिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। व्हेन विल दे अराइव द एयरपोर्ट। द एयरपोर्ट, जब भी आप किसी जगह पे पहुंचे तो एट लगा दीजिए, बिना सोचे समझे एट लगा दीजिए, राइट आंसर हो जाएगा। व्हेन विल दे अराइव एट एयरपोर्ट, जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचे। तो क्या है? ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है एट। व्हेन विल दे अराइव एट द एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। द डॉक्टर सेज दैट माइन इज द होपलेस केस। नहीं, एक इसके साथ होपलेस केस, एक ही केस की बात चल रही है। इज़ अ होपलेस केस, एक केस की बात में बोला है डॉक्टर ने कि ये जो केस है वो बिल्कुल होपलेस है, किसी एक केस के बारे में बात कर रहे हैं वो। ही सेज दैट शुड लीव इन द ओपन एयर। उन्होंने बोला है कि उनको जो है खुली हवा में घूमना चाहिए, खुली हवा में सांस लेना चाहिए, खुली हवा में ज़्यादा से ज़्यादा रहना चाहिए। तो ए और द कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। द डॉक्टर सेज दैट माइन इज अ होपलेस केस, ही सेज आई शुड लिव इन द ओपन एयर। ये जो वर्ड है आप मैं भी पढ़ाऊँ तो सारे सेंटेंस को आप रिपीट ज़रूर करा करिए, जिससे कि वहाँ आप एग्जाम में आपको ज़रूर क्लिक होगा ये क्वेश्चन, अगर एग्जाम्स में आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चूज द ऑप्शन विद द एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन इंसर्टेड इन द गिवन सेंटेंस। द विंड, पंक्चुएशन बहुत ईजी है, पंक्चुएशन में सिर्फ डॉट और कॉमा लगाने होते हैं, बहुत ईजी है। द विंड बीइंग फेवरेबल दे सीड, कुछ भी इसमें द विंड बीइंग फेवरेबल, ठीक है, यहाँ तक आ गया। फिर दे सीड, उसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना ज़रूरी है। फुल स्टॉप इन दोनों में नहीं है तो दोनों अपने आप ही गलत हो जाएंगे। फिर द विंड, बात खत्म नहीं हुई, द विंड की बात पूरी कहाँ खत्म हुई? द विंड बीइंग फेवरेबल दे सेड, ये है इसका राइट आंसर, जैसा कि ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। फेवरेबल के बाद लगेगा कॉमा और फिर दे सेल्ड के बाद लगेगा यहाँ पे फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। चूज द ऑप्शन विद द एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन इंसर्टेड इन द गिवन सेंटेंस। विल योर ब्रदर कम टू पिक अप अस फ्रॉम द सिचुएशन। देखिए क्वेश्चन मार्क की बात चल रही है। विल यूर पहले आता तो ये सिंपल बात होती, विल पहले आया यूर बाद में, तो ये क्वेश्चन है तो ये देखिए एक तो अलग हट गया। अब आगे चलते हैं। विल योर ब्रदर कम टू द, कुछ भी नहीं है इसमें, कहीं भी पंक्चुएशन लगने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कोई कॉमा नहीं लगेगा, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। विल योर ब्रदर कम टू पिक अस
फ्रॉम द सिचुएशन क्या है, तुम्हारे भाई हमें लेने आ जाएंगे स्टेशन पे, सीधी सी बात है, बस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। ये पूरी एक ही बात है, जब बात के बीच में रुकावट होती है तब हम कॉमा लगाते हैं, कुछ और लगाते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं, ये हाँ तो कुछ भी नहीं लगेगा। सिंपल ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस यूजिंग अ क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग मतलब आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन टैग अपन को लगाना है, तो देखिए कहाँ लगाते हैं। ही हैज़ नॉट रिटर्न फ्रॉम हिज ट्रिप, वो जो है इस ट्रिप से अभी रिटर्न नहीं हुआ है, तो हैज़ ही रहेगा। देखो हैव में कभी भी नहीं बदलेगा, क्वेश्चन टैग में यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब होती है वही रहती है, वो चेंज नहीं होती है, तो हैव तो बिल्कुल नहीं आएगा। अब देखिए हैव के बाद ये हैज़ आएगा, इज़ तो बिल्कुल नहीं आएगा, तो हैज़ ही यहाँ नेगेटिव फॉर्म है ना, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव में ही बदलता है, तो ये भी नेगेटिव है, ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा हैज़ ही हैज़ नॉट रिटर्न फ्रॉम हिज ट्रिप, वो ट्रिप से रिटर्न नहीं हुआ, क्या हुआ ये होता है इसका मतलब, ऐसा बोलते हैं, तो ये होता है क्वेश्चन टैग। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस था, कोई इसमें डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं थी, ऑप्शंस के थ्रू आप आसानी से कर सकते हैं। फ्रेंड आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। अगर चैनल पर नए हैं और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे सारे एस्पिरेंट्स जो कि SSC के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल से बने रहिए, आपको SSC की बहुत अच्छी तैयारी करवाऊंगी, खास करके इंग्लिश की आपको बहुत अच्छी तैयारी करवाऊंगी। मेरे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल से जुड़े रहिए। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द लेकर आऊँगी मैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय।